माखन नगर युवा जितेंद्र अहिरवार की संदिग्ध मौत पर बवाल, परिजनों ने शव रखकर स्टेट हाईवे किया जाम। हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग, पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। नर्मदापुरम, 30 नवंबर 2025। अभिषेक चौधरी की रिपोर्ट। थाना माखन नगर निवासी जितेंद्र अहिरवार की संदिग्ध मौत के बाद गुस्साए परिजनों और अहिरवार समाज के पदाधिकारियों ने 30 नवंबर 2025 को मृतक का शव बाबई थाने के सामने स्टेट हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। मारपीट और मौत की घटना। जितेंद्र के पिता गुलाब अहिरवार ने प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज को बताया कि घटनाक्रम इस प्रकार है। 1. मारपीट। 13 नवंबर 2025 की रात्रि करीब 11 बजे जितेंद्र अहिरवार जब राकेश सिंह केडीजे को अपडेट करने गया था, तभी राकेश सिन्हा और निहाल खान ने उसके साथ मारपीट की। जितेंद्र ने घर आकर परिजनों को यह बात बताई। 2. बहला फुसलाकर ले जाना। अगले दिन राकेश सिन्हा और निहाल खान ने जितेंद्र के घर आकर माफी मांगी और काम के बहाने जितेंद्र को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। 3. इलाज और भागना। पिता के अनुसार आरोपियों ने जितेंद्र के साथ मारपीट करने के बाद उसे बाबई स्थित डॉक्टर सिन्हा की क्लिनिक पर इलाज के लिए ले गए और बाद में माखन नगर शासकीय अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। 4. निरामय अस्पताल में मौत। जितेंद्र की मां विमला बाई उसे पहले नर्मदापुरम के मालवी अस्पताल, फिर हालत बिगड़ने पर निरामय अस्पताल भोपाल ले गई, जहां करीब 15 दिन इलाज चला। इलाज के दौरान ब्रेन में गंभीर चोट होने के कारण जितेंद्र की मौत हो गई। माखन नगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जितेंद्र के पिता गुलाब अहिरवार ने बताया कि इसी दौरान वो माखन नगर थाने में शिकायत करने पहुंचे, परंतु थाना प्रभारी ने कोई सुनवाई नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाया कि बाबई पुलिस ने भी समय पर शिकायत दर्ज नहीं की और मृतक जितेंद्र की मौत के मामले में लापरवाही बरती गई। पुलिस कर्मियों द्वारा प्रताड़ना का आरोप। जितेंद्र की मौत के बाद दुखों का पहाड़ टूटने के साथ ही परिवार को पुलिस की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। अस्पताल में मारपीट। मृतक के छोटे भाई मनीष अहिरवार को मिसरौद थाने से रामबाबू द्विवेदी नामक पुलिस अधिकारी ने फोन करके थाने बुलाया। जब मनीष ने आने से मना किया तो रामबाबू द्विवेदी और प्रेमचंद द्विवेदी रात्रि करीब 2 बजे निरामय अस्पताल पहुंचे और मनीष अहिरवार के साथ मुक्के और थप्पड़ों से मारपीट की, ये कहते हुए कि थाने बुलाने पर क्यों नहीं आया। दबाव। मनीष ने तुरंत सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने मनीष पर रिपोर्ट उठाने का दबाव बनाते हुए थोड़ा बहुत खर्चा लेकर मामला रफा दफा करने का प्रस्ताव दिया। चक्का जाम और पुलिस का आश्वासन। जितेंद्र की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने बाबई नर्मदापुरम सड़क मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने हत्या के आरोपी राकेश सिन्हा और निहाल खान को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने की मांग की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि मृतक जितेंद्र अहिरवार के मामले में पीड़ित परिवारजनों के बयान दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही। पुलिस के आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया और देर शाम जितेंद्र अहिरवार का अंतिम संस्कार किया गया। एसडीओपी चौहान ने ये भी आश्वासन दिया कि मनीष अहिरवार के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताश्री का अशोका हॉस्पिटल में 14 तारीख में इलाज करा रहा था। आगे क्या हुआ? आगे भोपाल ले गया मैं भाई का इलाज कराने, निरामे हॉस्पिटल। वहाँ पर उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई है। दोनों साइड मतलब डैमेज हो गए थे उनके ब्रेन, और डॉक्टर ने बोल दिया था ना ही मतलब 100% चांस तो है ही नहीं बचने के, ऐसा बोल दिया था उन लोगों ने, डॉक्टर ने। तो ये घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं? राकेश सिन्हा और निहाल खान जो मेन है। और कौन साथी इनके? और सर मेरे को नहीं पता, मतलब उन्हीं को पता होगा, ये मेरे को उनका नाम नहीं पता कौन कौन थे उसके साथ में। इस बीच आपके घर में धमकी देने कौन आया था? मनोज पाल और राकेश सिन्हा। इन्होंने क्या बोला आपसे? धमकी दिया, बोले कि अभी तो एक को देखा है, अभी दूसरा भी बचा है। मतलब मेरा बोल रहे थे वो कि अभी के तू भी मतलब ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाना, FIR मत कटवाना कि जो तेरे ऊपर आगे चल के तेरे ऊपर भी जयी हो जाए। मतलब वो मेरे साथ भी बुरा करना चाहते हैं। आप पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से यही चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, मेरे परिवार को न्याय मिले और जो दोषियों को सजा मिले। जी, आप उनकी बहन है क्या? हाँ। क्या नाम आपका? राधिका अहिरवार। घर में धमकी देने कौन कौन आए थे? राकेश सिन्हा,
और मनोज मनोज पाल। क्या क्या बोला उन्होंने आपसे? मैं तो हॉस्पिटल जा रही थी सर, भाई को देखने। वो आए, मैंने बोलने लगी दीदी आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं भाई को देखने जा रही। बोले रोको, रोक के और धमकी देने लगे। बोलने लगे कि दीदी आप कुछ मत बोलो, मैं पैसे देने जा रहा हूँ भोपाल। और मनोज पाल बोलने लगा कि जो हो गया हो जाने दो, आगे 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 एक कुछ और भी है। एक का देखा है, अब एक और बचा है। किन किन आरोपियों पे आपको ये पूरा संदेह शंका है? दो पे राकेश राकेश सिन्हा, सिन्हा। निहाल खान, हाँ। इन्होंने ही मेरे भाई को मारा है, उसकी हत्या की है सर। से मामला आएगा तो ये क्या भाई, तो यहाँ का निवासी है ना जितन, तो ये का है ना? हाँ ठीक है सर। मेरे लिए तो मामा को मैंने बताया, हमारे नेता भाई। जिलाध्यक्ष रवि वाल्मीकि जी हैं। रवि जी, आप इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? पहले तो हमारा भाई गया, बड़े दुख की बात। और जैसे कि पूरे जिला नर्मदापुरम की समस्त अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ जुड़ चुके हैं और प्रशासन से निवेदन है कि उचित से उचित कार्रवाई करें, जैसा कि माननीय मेरे वकील साहब ने बताया है और उनके साथ बैठकर बयान भी हो चुके हैं मृतक के भाई के, और अपराधियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। वहाँ से रिपोर्ट आनी है, उस पर उनकी एफआईआर दर्ज होनी है। और अगर प्रशासन लापरवाही करता है तो समस्त अनुसूचित जनजाति परिवार रोड पर उतरने के लिए तैयार है। प्रशासन से भी निवेदन है कि हमें उग्र आंदोलन पर न उतरना पड़े, ऐसा आपसे आग्रह है कि आप उचित कार्रवाई करें। और हम भी नहीं चाहते हैं कि बेगुनाह कोई फंसे। जो गुनहगार है उस पर कार्रवाई हो, जो बेगुनाह है उसे रियायत मिले। तो निवेदन है कि परिवार की पीड़ा को देखें। और आज हमने चक्का जाम करा और लोगों को परेशानी हुई, हमारा उद्देश्य नहीं था किसी को परेशान करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार का बेटा गया तो हमें उसके लिए आक्रोश था, इसलिए आज हमें ये चक्का जाम करना पड़ा। और इसीलिए मैं आप जिन लोगों को इस चक्का जाम से परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर, जो पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट कर रहे हैं पुलिस लोक सेवक, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगे? देखिए, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पहली बात तो उनका काम गलत था कि जब पीएससी लेने वो गए थे तो आपको दिन में आना था। आप रात को 12 बजे जाके उस लड़के को, पीड़ित परिवार के व्यक्ति को आप परेशान मारपीट कर रहे हैं, तो ये गलत है। प्रशासन ने यहाँ 0 पर उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही है, उनका भी नाम उस बयान में है। और अगर प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भोपाल तक जाएंगे और उन पर कार्रवाई कराने की भरपूर तरीके से प्रयास। अपने भाई को लेकर भर्ती थे वहाँ पे, भाई आपका, तब वहाँ पे क्या घटना हुई थी? सर ये हुई थी, वो मेरे से जो राम बाबू हेड कांस्टेबल है मिसरोद थाने के, मतलब चौकी के, तो वो मेरे से बोल रहे थे, बोले 12 बजे रात को कि ये फीमेल सी रिपोर्ट होती है, वो लेकर थाने आ। मेरे पास ना ही बाइक थी ना कोई साधन था जिससे मैं चले जाता, और भाई सीरियस था, मैं इसकी गोली दवाई में लगा था और मैं अकेला था वहाँ। तो उनने फिर 2 बजे रात में आके मुझे मारा और मेरे को धमकी भी दी, बोले के, और थाने भी ले गए डग्गे में बैठा लेके, और डग्गे में भी मेरे को मारते ले गए उनने, राम बाबू ने। और मेरे से बोला थाने में ले जाके कि प्रेमचंद द्विवेदी भी थे उनके साथ में, जो स्टार थे। और वहाँ चल के मेरे को थाने में ले जाके बोला उनने, बोले कि तेरे ऊपर ऐसे केस लगाएंगे, ऐसा केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर छूट नहीं पाएगा तू। आपको जब पुलिस वाहन से ले जा रहे थे उस दौरान आपको कौन कौन पीट रहा था वाहन में? वो राम बाबू अकेले पीट रहे थे, क्योंकि ये 2 लोग थे, प्रेमचंद द्विवेदी थे और राम बाबू थे। आपको धमकी और मारपीट में कौन कौन मुख्य पुलिस वाले शामिल थे? दोनों प्रेमचंद द्विवेदी और राम बाबू। थाने में जाके मारा? थाने में नहीं मारा था, हॉस्पिटल में मारा। ये झूठे प्रकरण दर्ज कराने की कौन बोल रहा था जी? झूठा मामला पंजीबद्ध कराने के लिए कौन राम बाबू बोल रहे थे, बोले कि आप झूठा उनके ऊपर मुकदमा लगवाना चाहते हो। कौन से थाने में पदस्थ हो? वो मिसरोद थाने में, मतलब चौकी है वो, थाना नहीं है। ठीक।
मान लीजिए पूरी घटनाक्रम क्या हुआ था? ये हुआ यहाँ के लोग कुछ डीजे वाले थे, उन लोगों ने साहिल क्या नाम राकेश सिन्हा और उसके साथ साहिल खान द्वारा निहाल खान द्वारा उनके अक्षत भाई को मारपीट की गई। उनके साथ में मारपीट करके और उनके परिवार वालों को धमकी दी गई यदि आप रिपोर्ट भी दर्ज करोगे तो हम तुमको अभी तेरा भाई गया है और इसके बाद में हम तेरे को भी देख लेंगे। यदि पैसे का लेन देन करो और इस मामले को कहीं रफा दफा करो। मामला 10-15 दिन का करीब का हो गया है। 14 तारीख करीब का था, परंतु पुलिस द्वारा परिजन आए थे, थाने में शिकायत की गई थी, पर पुलिस ने त्वरित कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि त्वरित कार्रवाई की गई तो ये घटना को रोका जा सकता था। 14 तारीख की बात है, 13 तारीख को उनके साथ में भी मारपीट की गई थी लोगों द्वारा। उसी विवाद को लेकर उसने घर से उनको बुलवाया और उसके साथ में मारपीट की गई है। संदेह है कि यही लोगों द्वारा उसको मारपीट की गई है और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन पुलिस उस पर कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। धन्यवाद। जो मृतक है जितेंद्र अहिरवार का भाई है, उसने आके अभी बयान दिया है कि 14 तारीख को घटना हुई थी जिसमें 3 व्यक्ति राकेश सिन्हा और निहाल खान और जितेंद्र अहिरवार, इनका ये कहना है कि इनके द्वारा इसके साथ मारपीट करके उसको चोट पहुंचाई गई है। अब जो भी उसमें इसको जांच में ले लिया गया है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक रूप से हमको ये जानकारी मिली थी कि गाड़ी स्लिप हुई है, उसके आधार पर उसको सिर की चोट लगी हुई है, जिसके पश्चात उसको नर्मदापुरम और देन भोपाल में भर्ती कराया गया था और आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो पीएम रिपोर्ट और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना यह है कि कुछ वहाँ पर लोक सेवक जाकर के पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की है, तो ऐसे लोक सेवक के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की जाएगी? यदि इस प्रकार के तथ्य हैं और जो फरियादी पक्ष बता रहा है कि उनके साथ यदि मारपीट हुई है तो इसके संबंध में बिल्कुल जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से संबंधित थाने में कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।